हाय फ्रेंड, स्टूडेंट घर पे आपका स्वागत है। और ये मैं एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज कंटिन्यू करते हुए और आज मैं मध्यकालीन भारत की जितने भी ऑनलाइन दिया हुआ है इस बुक में सारा मैं अभी कंप्लीट करूँगा। तो इसको अच्छे से देखिए और जो रिमेनिंग पार्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इसमें टेलीग्राम चैनल भी नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस टेलीग्राम पे मिलेगा फिर आपको। ओके, तब देख लीजिए। और ये आपका इंडेक्स है यहाँ पे। अभी हम मध्यकालीन भारत में सब सारे रिमेनिंग इस सारे जितने भी टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है सारे कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए मध्यकालीन भारत का जो पार्ट्स है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या है इम्पोर्टेंट वन लाइनर सारे अभी देखेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी से हम लोग मानते हैं कि यहाँ से हमारे मध्यकालीन भारत है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के। और वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्लाह। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपना अधिकार कर ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था? सुल्तान स्वर्ण नगरी पर। मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। तुर्कों में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्तगिनी गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईसा के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना
था, न कि साम्राज्य की स्थापना। वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उत्तवी द्वारा किताब उल आयमनी तथा फिरदौसी, पूर्व का होमर द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? 1175 मुल्तान। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनहिल बाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय मूलराज। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी जिसमें पराजित हुआ था। द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ, मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी? मोहम्मद गोरी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक असाधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? यालदौज, कुवाच तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अब है दिल्ली सल्तनत 1200 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत में इलबारी वंश या गुलाम वंश, इसमें 11 शासक थे। ठीक है, गुलाम वंश में 11 शासक थे। दूसरा देखते हैं खिलजी वंश, 5 शासक थे। तुगलक वंश 9 शासक। सैयद वंश 4 शासक। लोधी वंश 3 शासक। ठीक है, अब देखते हैं गुलाम वंश में जो 11 शासक है उनके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक, जिसकी राजधानी लाहौर था। आराम शाह 1210 ईस्वी में। फिर इल्तुतमिश आया जिसका राजधानी अपना दिल्ली बनाया। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236। फिर रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1239 ईस्वी। फिर मुइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 से। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265 ईस्वी। फिर गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी। फिर मुइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी। फिर क्यूमर्स 1290 ईस्वी। अब उसी तरह इसका है दिल्ली सल्तनत का। खिलजी वंश में 5 शासक थे। कौन कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था 1290 से 1296 ईस्वी। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजिया 1296 से 1316 ईस्वी। फिर शिहाबुद्दीन उमर 1316 मात्र 35 दिन के लिए बने थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। नसीरुद्दीन खुसरो खां 15 अप्रैल 7 सितंबर 1320 तक। तो उसी तरह दिल्ली सल्तनत में ये तुगलक वंश में, जिसमें 9 शासक है। गयासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट 1320 से 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकेंड 1388 से 1389 ईस्वी। अबू बकर शाह 1389 से 90 ईस्वी। मोहम्मद शाह थर्ड 1390 से 94 ईस्वी। अलाउद्दीन सिकंदर शाह जनवरी मार्च
1394 से 2 स्वतंत्रता शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि 1394 से 1413 ईस्वी तक दिल्ली का था, और नुसरत शाह 1394 से 1398 से फिरोजाबाद। अब है सैयद वंश। सैयद वंश में 4 शासक थे। खिजर खां 1414 से 1421 ईस्वी, मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी, फिर अलाउद्दीन अल आलम शाह 1445 से 1451। अब है लोदी वंश, जिसमें 3 शासक थे। बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517, फिर इब्राहिम लोदी सेकंड 1517 से 1526 ईस्वी। तो यहाँ ये सारा वंश का जो टाइम टेबल था हमने देख लिया। अब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इनका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थापित के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चलगानी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्के का प्रारंभ। अब है इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। है गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मालिक और सिपाही सरदार का पद धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला प्रशासक कौन बना? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बादाऊं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खिलाफ से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान ए चहलगामी 40 दल। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले। इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्ति किया? अमीर ए आखूर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिक
पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्ति किया? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगामी को किसने किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छापा कहा। और सिजवा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। नासिरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। अब आते हैं दूसरे खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। तो गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए शाहनी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायकर्ण गुजरात का शासक। अब अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मामिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, राज्य और इधर शासक और अभियान का नेतृत्व और वर्ष। तो देवगिरी राज्य, इधर रामचंद्र देव इसका शासक था। तो अभियान के नेतृत्व मलिक काफूर ने कर रहे थे 1307 ईस्वी में। अब वारंगल प्रताप रुद्र देव मलिक काफूर के शासक नेतृत्व में चल रहा 1309 ईस्वी में। फिर द्वार समुद्र था, वीर बल्लाल थर्ड था जिसमें मलिक काफूर थे 1310 ईस्वी में। पांडे था, वीर पांडे मलिक काफूर 1311 ईस्वी में। अब मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन
अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा, चराई कर तथा गृह कर, घोड़ी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी में। दिल्ली सल्तनत पर वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? अलाई दरवाजा, दिल्ली। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं का प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी विभाग था वरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, दीवान ए रियायत बाजार नियंत्रक, मनहैयान गुप्तचर। अब आते हैं तुगलक वंश। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गाजी मलिक, जिसको कहते थे गाजी मलिक। अब है सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन। अब किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली अभी दूर अस्त। अब दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य से राजधानी का परिवर्तन कराया। 1326-1327 में तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दोआब में कर वृद्धि, यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327-28 ईस्वी में उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता का कर नहीं दे सकी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रहा। अब है खुरासान का अभियान 1336 से 37। खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराचील अभियान 1337 से 38 में तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों का भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। अब इधर कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1333 ईस्वी में। रेहल नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। अब है होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभासूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासन द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक।
हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग। दीवान ए बंदगान दासों की देख रेख के लिए। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए। दीवान ए खैराज असहाय लोगों के मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तथा लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की। अब है रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश का। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीब ए मुबारक शाही के लेखक याहिना बिना अहमद सरहिंद को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोदी। लोदी वंश के शासक सुल्तान इधर शासनकाल है। बहलोल लोदी 1451 से 89, फिर सिकंदर लोदी 89 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 26 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? बहलोल लोदी 38 वर्ष। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोदी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? गज ए सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों से प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह सल्तनत कालीन वंश शासनकाल संस्थापक तो मामलूक वंश जो कि 1206 से 1290 में है, इसमें 84 शासनकाल संस्थापक थे। एवं खिलजी वंश 1290 से 1320 में 30 शासनकाल था। जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक में 1320 से 1414, 94 गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से 1450, 37 खिज्र खां। लोदी वंश 1451 से 1526, 76 बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराणा संगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को। किसे भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता? अमीर खुसरो को। अब फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों का स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा
फिरोजाबाद शामिल था। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम। अभिलेख में विजयनगर के किस शासन को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर, जिसको कि हम लोग हम्पी बोलते थे, को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनी से गोवा छीन लिया? हरिहर द्वितीय ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी। अब विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? कुली फतूह शाह। अब है वंश, संस्थापक, समय, अंतिम शासक। संगम वंश की बात करते हैं। संस्थापक हरिहर प्रथम, समय 1336-1356 ईस्वी में। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, साला नरसिंह 1485-1505 ईस्वी में। इमाड़ी नरसिंह। तुलुव वीर नरसिंह 1505-1570 ईस्वी। सदाशिव राय अराविडु तिरुमल 1570 के बाद रंग तृतीय। अब विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1565 में। अब है राज्य, संस्थापक, फिर स्थापना, फिर राजवंश, राजधानी, विलय। तो बरार राज्य। फतह उल्लाह इमाद शाह ने इसका संस्थापक थे। स्थापना 1484 ईस्वी में था। राजवंश कौन था? इमाद शाही। राजधानी थी एलिचपुर गाविलगढ़। विलय हो 1574 ईस्वी को अहमदनगर में। फिर दूसरा राज्य बीजापुर। यूसुफ आदिल खां 1489 ईस्वी में। आदिल शाही नौरसपुर 1686 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। अहमदनगर जो है मलिक अहमद 1490 ईस्वी में। निजाद शाही जुन्नार अहमदनगर 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में। फिर गोलकुंडा कुली कुतुब शाह 1512 ईस्वी में। कुतुब शाही गोलकुंडा 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। विदर अमीर अली वर्दी 1526 में। वजीर शाही विदर 1618 ईस्वी को बीजापुर में। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश जैसे यात्री। निकोलो कांटी, देश इटली, शासक देवराय प्रथम। विवरण विजयनगर शहर का वर्णन। फिर दूसरा अब्दुल रज्जाक फारस देवराय द्वितीय था। विजयनगर सचिवालय का वर्णन। पायस पुर्तगाली कृष्णदेव राय। विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन। अब है बारबोसा पुर्तगाली कृष्णदेव राय। सती प्रथा का वर्णन। सीजर फेडरिक पुर्तगाल सदाशिव राय विजयनगर का वर्णन किया। अब नूनीज पुर्तगाली अच्युत देवराय सती प्रथा का उल्लेख। निकितीन रूस मोहम्मद तृतीय विजयनगर की असमानता का वर्णन। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हैलविड। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडरों से।
वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया गया। विजयनगर राजाओं के द्वारा वह दिल्ली सल्तनत में प्रशासन जो था, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के अधिकारी अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां। फिर है बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश। और सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। अब है इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। जकात मुस्लिमों से उनके आय का 2.5% सर्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर। खुम्स लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 हिस्सों को सुल्तान एवं 4/5 हिस्सों को सैनिक में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिक को दिया जाता था। अब खराज भू राजस्व गैर मुसलमानों से। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। और इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए। कौन? इल्तुतमिश। सल्तनत काल की फवाजी का तात्पर्य क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबीत का संबंध किससे था? राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने। सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। दीवान ए बिजारत वित्त विभाग। दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग। दीवान ए मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना। दीवान ए कोही कृषि के विकास के लिए। दीवान ए कजा न्याय विभाग। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग। दीवान ए बंदगान दास विभाग। अब दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिस ए खलबत। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समानता कितनी होती थी? 20 से 25%। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। अरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीर एक आखूर अश्वशाली का प्रधान। सर ए जनादार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। और दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, ठीक है, जिसके अधीन एक महालेख परीक्षक होता था। और दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला एवं साहित्य। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाला एटा में हुआ था, तब वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? अल-बरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली।
सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, प्रमुख इमारतें, निर्माता कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवत उल इस्लामी मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब है 2.5 दिन का झोपड़ी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश। हौज शम्सी व शम्सी ईदगाह, इल्तुतमिश। बलबन का मकबरा, बलबन। सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाही, अलाउद्दीन खिलजी। जमात खान मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी। ऊखा मस्जिद, मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक। ग्रंथ के लेखक, ग्रंथ का नाम, लेखक का नाम। तो संगीत राज, लेखक का नाम राणा कुंभा। रागमाला, पुंडीरक विट्ठल। ताजुल मासीर, हसन निजामी। तारीख ए दिल्ली, खुसरो। तारीख ए मोहम्मदी, मोहम्मद बिहमद खान। तारीख ए हिंद, अल-बरूनी। तारीख ए मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंद। फतवा ए जहांदारी, जियाउद्दीन बरूनी। खजाइन उल फतूह, अमीर खुसरो। तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा, अमीर खुसरो। फतूहात ए फिरोज शाह। तारीख ए यामिनी उतबी। तबक़ात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज। रेहल, इब्न बतूता। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुण का उल्लेख किया गया है? फतवा ए जहांदारी। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया है? फारसी। हिंदू मुसलमान गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? सितार। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? राणा कुंभा ने। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। सूफी संप्रदाय, तो सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा प्रारंभ है, ठीक है। तो वासरा इस्लामी कानून के समर्थक है, इधर बेसरा इस्लामी कानून से मुक्त। तो जो समर्थक थे उसमें चिश्ती सिलसिला, इसमें भारतीय संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत, उत्तर भारत। तो दक्षिण भारत में था बुहरान गेसूर राज, बुहरान जो था हिंद गरीब। इसमें था ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो कि फरीद के शिष्य थे, हजरत अलाउद्दीन साबिर, फिर नसीरुद्दीन चिराग ए दहलावी, ये हैं। और उसी तरह इधर देखेंगे सुराहवर्दी सिलसिला में संस्थापक थे सियाबुद्दीन सुहरावर्दी। और कादरी सिलसिला में संस्थापक शेख अब्दुल कादरी जिलानी। फिर नक्शबंदी में सिलसिला में भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिलाहे बेरंग। अब इधर भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अल्लवार एवं नार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुख पूर्ण है।
रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल। अब है सिलसिला। संस्थापक चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी सियाबुद्दीन सुहरावर्दी बउद्दीन जकारिया। अब है कादरी शेख अब्दुल कादरी जिलानी। सत्तारी शाह अब्दुल सत्तारी। फिरदौसी शेख बदरुद्दीन। नक्शबंदी बाकी बिल्लाह। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? बस विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद का। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकर देव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितनी ज्योतिर्लिंग स्थापित है? 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान। उपाधियाँ सूफी संत। चिराग देहलवी शेख नसीरुद्दीन महमूद। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन अहलिया। मुजदीद शेख अहमद सरहिंद। बंदानबाज सैयद मोहम्मद गेसूदराज। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नयनार 63 संत तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार 12 संत कहा जाता था। अब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति से गुरु नानक, कबीर, रैदास। भारत में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कार्यकाल। नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, यही है। तभी यही मैप है, इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे। जैसे गुरु नानक थे 15वीं-16वीं शताब्दी में, यहाँ पे सूरदास थे 15वीं-16वीं शताब्दी राजस्थान में। दादू दयाल 16वीं शताब्दी में। मीराबाई 16वीं शताब्दी में। और संत व उनके संप्रदाय। इसको एक बार स्टॉप करके पूरा देख लीजिए इस टेबल को। अब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। विष्णु भक्त, अलवार संत, इसमें नम्मा लवार, मधुर कवि, अंडाल, कुलशेखर। शिव भक्त नयनार संत, इसमें है निरुना बोक्सरासु, प्रतिरु ज्ञान, संदर मूर्ति, मानिक वाचकर। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन में की थी? सिकंदर लोदी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किस शासक के साथ समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? फिरोजुद्दीन गंज ए शकर, बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या प्रभाव है? सूली पर लटकाए जाने के बाद उसी दिन ईसा मसीहा पुनर्जीवित हुए। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचना का एक साधन है।
ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगा। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? गुरु नानक का। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? देवा शरीफ में। बाराबंकी उत्तर प्रदेश। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके साथ शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। अब सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फिरोउद्दीन गज ए शकर बाबा फरीद सूफी संत के विचार को भी संकलित किया गया। और प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? फतेहपुर सिकरी आगरा में। शेख उल हिंदी की पदवी किसे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती। अब ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम को वर्तमान फिलिस्तीन को। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? शाह मोहम्मद गौसा। बरहमासा के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा शिकोह द्वारा लिखित सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। कृष्ण जीवन प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रसखान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। अब है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ, जैसे श्रृंगेरी पीठ शिव, स्थल हो गया मैसूर, राज्य कर्नाटक। गोवर्धन पीठ बलभद्र व सुभद्रा पुरी उड़ीसा। शारदा पीठ कृष्ण द्वारिका गुजरात। ज्योतिष पीठ विष्णु बद्रीनाथ उत्तराखंड। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बार्क ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अब है मुगल वंश। मुगल वंश में 1526 से 1857 तक। अब मुगल वंश के शासक का उत्तराधिकारी। तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। मुगल शासकों के मकबरे, जैसे बाबर के मकबरे कहाँ? आगरा या काबुल। हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदर आगरा में, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद, दौलताबाद। तैमूर के 5वें वंशज, 1 में बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, 2 में हुमायूं, 3 में अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहांगीर सलीम। अब है 5 में शाहजहां खुर्रम। अब खुसरो मिर्जा दावर बख्श बली का बकरा। 6 में औरंगजेब शाह शुजा मुराद बख्श दारा सिको। इधर आजाद शाह 7 में था बहादुर शाह प्रथम। इधर इतने सारे थे मुहज्जम महमूद अकबर महमूद काम बख्श। फिर अगला बनते हैं 8वां जहादर शाह, और ये सब सारे भाई थे। फिर उसी में था 8 के बाद 9वां बनते हैं फर्रुखसियर, जो कि अजीज मुस्क शान का बेटे थे। फिर यहाँ पे रफीज उस शान के बेटे थे। 11वां जो बना था शाहजहां सेकेंड। 10 में रफीउद ददराजात मोहम्मद इब्राहिम। फिर 11 हो गए। 12 में मोहम्मद शाह रोशन अख्तर बने थे। फिर थे 13 में अहमद शाह बहादुर। फिर 14 में आलमगीर सेकेंड। 15 में शाह आलम द्वितीय। फिर अकबर शाह द्वितीय, मिर्जा अकबर। 17 में बहादुर शाह जफर, रंगून में निधन। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? चगताई तुर्क। भारत में मुगल शासन
स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? बाबर। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक के वंश का था। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिना रायका पर आक्रमण किया। अब बाबर एवं हुमायूं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क। बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खां एवं राणा संगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी में के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने किस युद्ध में तुलुग गुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी, काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़, विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी विपक्ष में थे। खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा के साथ हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय में। घाघरा का 1529 में महमूद लोदी में। उपर्युक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई। अब है बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य है विजयनगर, शासक कृष्णदेव राय। दिल्ली में इब्राहिम लोदी, बंगाल में नुसरत शाह, मेवाड़ में राणा संगा। अब बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आराम बाग नूर अफगान के नाम से लगवाया था? बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? 1532 में। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? वर्ष 1530 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने। अब चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक बिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बना दिया था। आधे दिन के लिए बादशाह बना दिया। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में जो हुआ। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का युद्ध में। वर्ष 1526 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? पुस्तकालय दीन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने से। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। अब इधर लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। अब है शेर शाह सूरी, सूरबन। शेर शाह सूरी का साम्राज्य 1540 से 1545। ये रहा इनकी साम्राज्य। अब है दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी। मोहम्मद शाह जो कि बिहार में शासक कर रहे थे, बहार खां लोहानी। शेर खां का शासक का उपाधि इसलिए दिया था क्योंकि ये जंगल का जो शेर पे गए थे, शेर करने गए थे जंगल में, तब उन पे एक शेर ने अटैक किया था, तो ही जो थे
शेर खां, जो शेरशाह सूरी जो था, मतलब शेर खां की उपाधि जब तब मिला था जब वो अपने राजा का संरक्षण के लिए एक झटके में शेर का सर धड़ से अलग कर दिया, तभी वो शेर खां की उपाधि दे दिया। कौन थे वो? बहार खां लोहानी। अब शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुसीफ अथवा आमिल। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? शेरशाह सूरी। शेरशाह का कमरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, बिहार। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? गज ए सिकंदरी का। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। मैं मुट्ठी भर बाजार के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का था? शेरशाह का। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? कालिंजर अभियान के कारण। कालिंजर अभियान में इसके शेरशाह सूरी की मृत्यु होगी। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने दिल्ली में कला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था, यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाही। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। अब है अकबर की बात करते हैं। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? कालानौर, पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान ए खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश के से स्थापित किया? कच्छवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुई। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। अकबर ने के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाल पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई थी? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म की स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बिरबल था। महाभारत का फारसी अनुवाद राज्य में नामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बादुइनी भी शामिल था। अब है वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सीकरी। अकबर की विजय। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में। कालिंजर विजय 1570 ईस्वी में। आमेर से संधि 1562 ईस्वी में। मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में। हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में। आसिरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। अकबर के समकालीन शासक देश और शासक, जैसे इंग्लैंड है तो महारानी एलिजाबेथ 1558 से 1603। फ्रांस का बात करते हैं तो सम्राट हेनरी 4 1553-1610। ईरान की बात करते हैं तो शाह अब्बास 1588 से 1629। रूस में जार ईवान बेसिलिएविच 1530 से 1584 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतों कहाँ पर निर्मित करवाई गई? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल की। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरिविजय सूरी को। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? गुजरात विजय।
अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय उल्लेख ने किया? अबुल फजल। अब अकबर के महत्वपूर्ण कार्य क्या था? दास प्रथा का अंत करवाया था। अकबर को हरमदल से मुक्ति, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित 1571 ईस्वी में, इबादत खान की स्थापना 1575 में, इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में, मजहर की घोषणा 1579 में, दीन ए इलाही की स्थापना 1582, इलाही संबत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित है? अकबर। जप्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी की युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? आसिरगढ़ का किला खानदेश में। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? अबुद स्मद। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? मानसिंह। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवाने अशरफ। और जैसे अकबर की प्रमुख विजयी, जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध में विजय हुआ, गोंडवाना विजय, चित्तौड़ में विजय, मारवाड़ विजय में, हल्दी घाटी का युद्ध में, आसिरगढ़ का युद्ध। अब है अकबर के नवरत्न। बीरबल कवि प्रिय नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा ए आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचना किया था। तानसेन राम तनु पांडे मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इस संगीत कला के में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। अब है अब्दुर्रहीम खान ए बैरम खान के पुत्र थे। इन्होंने तुर्कों में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खान की उपाधि से सम्मानित किया था। मान सिंह ए आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। फैजी में ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया था तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। फ़कीर अजीउद्दीन के ये अकबर के निजी हकीम, चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमानी व वाकपटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था।
जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ। अब है जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक एवं शाहजहां 1627 से 1658। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिसा। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजहां खुर्रम, बाद में शाहजहां अस्मत बेगम, नूरजहां की मां एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, नूरजहां का पिता एवं आसफ खान, नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। अब मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर। द्विअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हस्तक्षरित हुआ? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? बाबर, काबुल में। जहांगीर, लाहौर। बाबर और जहांगीर दोनों का पाकिस्तान में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। अब है खुसरो शहजाद द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। जहांगीर के शासन काल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? नूरजहां। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? जहांगीर। अब है गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? अस्मद बेगम, नूरजहां की मां थी वो। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित? शाहजहां। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैसबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? शाहजहां। शाहजहां की पत्नी अर्जुनमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र को। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शाहजादे द्वारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के नाम से किया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? शाहजहां को। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिलता है? ताजमहल में। अब है ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? मीर जुमला। दिल्ली में स्थित किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किससे प्रदान की गई थी? दारा शिकोह। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर नाम से प्रसिद्ध, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतियाबिंद खां को दिया जाता है। अब है इधर औरंगजेब, जो कि 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का। वर्ष 1658 में रामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? औरंगजेब तथा दारा शिकोह।
मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत के से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? सुलेमान सिको। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? वर्ष 1686 में। 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जयसिंह। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली खेत बटाई खेत में ही अनाज का बंटवारा। लंक बटाई अनाज को खलिहान से लेकर बिना भूसा निकाले बटाई। रास बटाई अनाज से भूसा निकाल कर बटाई। मध्यकालीन सूबों की संख्या। तो शासन का नाम अकबर। सूबों की संख्या 12 सूबे आईने अकबरी का वर्णित है। जहांगीर 15 सूबे कांगड़ के जीत कर लाहौर सूबे मिलाया। शाहजहां 18 सूबे। औरंगजेब 20 अथवा 21 सूबे। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों के सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। इधर है शासक और वजीर और वकील। तो बाबर का जो वकील था या वजीर था मेहदी ख्वाजा था। हुमायूं का निजामुद्दीन अहमद अकबर का बैरम खान था। जहांगीर का यह पद रिक्त था। शाहजहां यह पद समाप्त हो गया था। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत का किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश उज्जैन। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दाउल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेल सरदार छत्रसाल साल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाला किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों की विजय को विजित किया था? बीजापुर एवं गोलकुंडा। अब है मध्यकालीन प्रशासन। किस शासन ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता है? था सरकार। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण की विधि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। अब है दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा द्वारा। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने। किस विदेशी यात्रा को मुगल सेना में किसे चिकित्सा नियुक्त किया गया था? निकोलाउ मनुची को। मुगल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। मनसबदारी प्रथा संस्थापक अकबर प्रारंभ किया था 1575 ईस्वी में। अर्थ जो था पद या श्रेणी, उद्देश्य प्रशासन का संचालन। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों के दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में दू अस्पा जिनके पास 2 घोड़े तथा
सिंह स्पा, जिनके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। जात किसी मनसबदार के व्यक्तित्व, वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। मुगल कालीन उच्च अधिकारी जैसे विभागी, दीवान ए इंसा, सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य। दीवान ए वजारत, लगान अर्थव्यवस्था द्वारा राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख। दीवान ए काजा, न्याय विभाग। दीवान ए वरीद, गुप्तचर विभाग, वरीद ए मुमालिक के अधीन। दीवान ए आरिज, सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा संगठन की देखरेख। दीवान ए रिसालत, विदेश विभाग। मुहतसिब, ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। अब बकी नवीस, खुफिया निवासी या गुप्त पत्र लेखक होते हैं। दरोगा या डाक, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवान ए तन, ये वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर अतीस, यह शाही तोपखाने का प्रधान था। और मीर ए बहर, यह जल सेना का प्रधान होता था। हरकार, ये जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। बीती कची, अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु उनकी नियुक्ति की थी। मुशर्रिफ, यह राज्य की आय व्यय का लेख जोखा करता था। शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। मुगल मिस्री सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान, मुसलमान सामान्य संख्या में रखने की व्यवस्था थी। और मुगल कालीन स्थापत्य और संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। वह है अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र। मुगल कालीन काल में प्रचलन राज्य भाषा कौन सी थी? फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? बीना। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल में के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? मोहम्मद रिजा खान। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अम्बुदस्मद। अब है राजकवि, शासक। मुल्ला गजाली, मस्तदरी, अकबर। तालिब अमूली, जहांगीर। अबू तमाली कालीन शाहजहां, कादिसी शाहजहां। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजानामा। नस्तलिया क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? हुमायूं का। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? लखनऊ में। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके 2 उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जमा मस्जिद है जिसमें एक विशाल काय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण जैसे इमारतें और स्थान और शासक, जैसे शेर शाह का मकबरा तो सासाराम में बिहार में शेरशाह ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनवाया था। जहांगीर महल जो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। जहांगीर महल आगरा वाला जो था अकबर ने बनाया। अकबरी महल आगरा वाला अकबर ने ही बनाया। आगरा का किला वो भी अकबर ने बनाया। फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर के द्वारा दीवान आम बनाया गया, दीवान खास भी बनाया गया अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल भी अकबर के द्वारा जो कि फतेहपुर में है। मरियम
महल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, तुर्की सुल्तान का महल हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, ये सब सारे अकबर से फतेहपुर सिकरी में। अब है अकबर का मकबरा सिकंदर जहांगीर के द्वारा। एतमाद उल औला का मकबरा आगरा में नूर जहां। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर नूर जहां में फिर है। दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, खास महल, नागीना मस्जिद, जामा मस्जिद, मच्छी भवन, ये तो सारे आगरा में है जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया। फिर लाल किला जो है दिल्ली में शाहजहां, मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां, फिर जहानाबाद दिल्ली शाहजहां, फिर जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां, दीवान ए आम और दीवान ए खास दिल्ली शाहजहां। अब हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार चारबाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। अब है मुगल कालीन साहित्य जो है, तो रामायण जो कि फारसी भाषा में लिखा गया, बदायूनी जो के द्वारा लिखा गया, भगवत गीता जो था फारसी राजा टोडरमल, योग वशिष्ठ फारसी दारा सिको, अथर्ववेद फारसी सरहिंद, पंचतंत्र फारसी मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी, लीलावती फारसी फौज, कालिया दमन फारसी अबुल फजल, 52 उपनिषद फारसी दारा सिको, अकबरनामा फारसी अबुल फजल, बाबरनामा फारसी अब्दुल रहीम खान खान, हुमायूं नामा फारसी गुलबदन बेगम, तजुके बाबरी तुर्की बाबर, तुजुके जहांगीर फारसी जहांगीर मोतमीद खां मोहम्मद हादी, मुंतखब उल तवारीख फारसी अब्दुल ताकिर बदायूनी, इकबाल ए जहांगीर, ये सब सारे फारसी में लिखा गया। मोतमीद खां बख्शी, मयासिरे जहांगीर, ख्वाजा कामगार, तबकाते अकबरी फारसी निजामुद्दीन अहमद, शाहजहानामा फारसी इनायत खां, फिर है नुस्खा ए दिलकुशा फारसी खफी खां, आलमगीरनामा फारसी मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, महासीर ए आलमगीरी फारसी साकी मुस्तैद खां, फतवा ए आलमगीरी फारसी शेख निजामुद्दीन अहमद, पदशाहनामा फारसी मोहम्मद अमीन। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनाने और दीवारों को अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादोरा कहते हैं। हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य। मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। चाराबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे में को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम दारा सिको, जहादर शाह, फर्रुख सियर, रफीदुद्दौला और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और इसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल उम्र। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिय की रचना किसने की थी? केशव दास ने। फतेहपुर सिकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान ए आम, दीवान ए खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंच महल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के शासन में। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का मिश्रण है? भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का। पित्रादुरा तकनीकी का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली में निर्मित है?
एतमादुल्ला। अब है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्लोय निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? अकबर ने। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। अब है मराठा राज्य संघ। मराठा राजवंश में सज्जन सिंह जो था 5वीं पीढ़ी, उग्रसेन 2 पुत्र जिनके कर्ण सिंह और शुभकर्ण। तो शुभकर्ण इनके वंशज भोंसले कहलाए। बालाजी भोंसले, मालेजी, और इधर जो थे देवगिरी के यादव लखूजी जाधवराम, पुत्री हुई जीजाबाई। अब इन्हीं का माता थे शिवाजी प्रथम से इनका शादी हुआ था। इनका विवाह हुआ था सयाजी भोंसले, 2 विवाह। और उसी तरह इनका है अब इन्हीं में संभाजी बड़े भाई थे। और उधर अब यहाँ पे देखिए कि शाहजी भोंसले से 2 पुत्र हुए, संभाजी और संभाजी से साहू जी हुए। फिर स्वतंत्र शासक हुए सतारू साहू जी, दक्षिण में हुए कोल्हापुर में शिवाजी सेकेंड, राजाराम द्वितीय। अब है मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? मराठों के। अब है सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भू राजस्व प्रथा। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? राजगढ़। अब है शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा की इच्छा प्रेरित थे। अब है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? जॉन मैल्कम। पानीपत के तीसरी युद्ध मराठा एवं अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मराठाओं का पराजय हुआ। वर्ष 1700 में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया? ताराबाई ने। संभाजी के पश्चात मराठा शासक को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? ताराबाई। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1660 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सालहेर। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री विभाग, मजूमदार यह वित्त मंत्री था, सुमंत या दबीर विदेश विभाग, दरबारी शिष्टाचार, सूर नवैश या चिटनीस पत्राचार विभाग, पेशवा जो प्रधानमंत्री है, अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था, यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। है वाकिया नवीस मंत्री, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश था न्याय विभाग, सेनापति या सर ए नौबत सेना का प्रभाव, पंडित राव धर्म व दान विभाग। विविध है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक बादशाह कौन था? महमूद शाह रंगीला। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फारूक सियर ने। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, इसे कश्मीर अकबर भी कहा जाता था। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर। अब है सिर ए अकबर महान राशि की रचना किसने की थी? दारा शिकोह ने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनक्लिच खान। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राज्य का सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबा उल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था?
ताजु माली। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा था? गोल गुंबद, बीजापुर। अब है मुस्लिम शासकों में किससे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रथम प्रवेश नहीं करने दिया था। सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अब है मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे ग्रहण किया? पारसियों से। प्रत्येक वर्ष की कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? पालेज। सिख संप्रदाय के 10 गुरु। नानक थे, जो काल था 1469 से 1539 में। प्रमुख उपलब्धि थे सिख धर्म के संस्थापक। और अंगद थे, इसमें इनका काल था 1539 से 1552। गुरुमुखी लिपि के जनक, विवाह पद्धति लवन का प्रचलन। अमरदास 1552 से 1574 में सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण। रामदास 1574 से 1581 अमृतसर की स्थापना। अर्जुन से 1581 से 1606 में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन एवं अमृतसर में हरमंदिर सिंह एवं स्वर्ण मंदिर का निर्माण। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। हरगोविंद सिंह 1606-1645 में अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक योद्धा जाति के प्रशिक्षित किया था। अब है हर राय 1650-1600 मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। वह अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। हर किशन 1661-1664 में अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु। तेग बहादुर जो 1664 से 75 में औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई। गुरु गोविंद सिंह को जो 10वां गुरु थे 1675-1708 में, ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंघा, कृपान, कच्छा एवं कड़ा अनिवार्य किए तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। तो ये आपका था मध्यकालीन भारत। ठीक है, इसके अगला पार्ट हम लोग करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो अब ये मध्यकालीन भारत है, और जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, चाहे कहीं भी जाइए, ऑनलाइन में जहाँ भी एग्जाम होगा, बीपीएससी, बिहार दरोगा, सारे में इससे क्वेश्चन आएगा। तो इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा मिनिमम 2 से 3 टाइम्स एग्ज़ाम के पहले, और कोशिश कीजिएगा रिमेंबर करने का। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो अपने दोस्त लोग को शेयर भी कीजिएगा कुछ एजुकेशनल ग्रुप में। ओके, थैंक यू। अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ आधुनिक भारत में, इसी हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट में आधुनिक भारत में आपसे। थैंक यू।